हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 94 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 95 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं चिराग और डॉक्टर आंखें फाड़े सामने का नज़ारा देख रहे थे। दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठा यह इंसान द कबीर कपूर है। कबीर कपूर जिसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं और जिसे बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता था, और वो इंसान इतने प्यार से अपनी बीवी को चुप करवा रहा था। कोई भी इस समय कबीर को देख लेता तो उसमें सदमा ही लग जाता। कबीर ने जब देखा कि चिराग और डॉक्टर दोनों आंखें फाड़े उसे और उसकी प्यारी लिटिल वाइफ को देख रहे हैं, तो उसे गुस्सा आ गया और वो गुस्से से उन्हें घूरने लगा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जब वो श्रेया के साथ हो तो कोई उसके आस पास भी हो, और वो दोनों तो उसे आंखें फाड़े देख रहे थे और उसे और श्रेया को ऐसा देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पर कबीर को भी नहीं पता था कि उससे इस तरह देखना उनके लिए किसी सदमे से ही कम है, क्योंकि जब भी कबीर श्रेया के साथ होता था वो अलग ही इंसान बन जाता था। कबीर को इस तरह से खुद को घूरता देख दोनों डर गए और तुरंत वहाँ से भाग गए, जैसे उनके पीछे कोई पागल कुत्ता या भूत पड़ गया हो। वो कैसे भूल गए कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ श्रेया के साथ प्यार से पेश आता है, और सबके लिए तो वो किसी हैवान से कम नहीं। उन लोगों के जाने के बाद कबीर ने श्रेया की तरफ देखा तो पाया उसकी प्यारी वाइफ सो चुकी थी। ये देखा कबीर के चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ गई, और फिर वो श्रेया को लेकर बेड पे पास गया और बड़े ध्यान से श्रेया को बेड पर लेटाया और उसके चेहरे को देखने लगा। तभी उसकी नज़र श्रेया की सूजी हुई आंखों पे गई, जो रोने की वजह से सूज गई थी। श्रेया की आंखों को देखकर कबीर के आसपास का और अपने आप खतरनाक हो गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींच लीं। फिर उसने प्यार से श्रेया के दोनों आंखों को बारी बारी चूमा और बोला, वाइफी, जिसकी वजह से तुम्हारी एक खूबसूरत आंखों में आंसू आए हैं ना, मैं उसकी हालत ऐसी कर दूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। और मैं ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। कबीर जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा चिराग और उसका असिस्टेंट पहले ही बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। कबीर को इतने गुस्से में देखकर दोनों ही समझ गए आज पक्का किसी की शामत आई है। कबीर को देखकर अभी कोई नहीं कह सकता था कि वही कबीर तो थोड़ी देर पहले श्रेया के साथ रूम में था। कबीर फिर अपनी भयानक आवाज़ में बोला। उसने कहा, कबीर, वो कहाँ है? कबीर की आवाज़ को सुनकर उसका असिस्टेंट हकलाते हुए बोला, सर वो बेसमेंट में है। वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कबीर वहाँ से चला गया, और ये देखकर कबीर का असिस्टेंट और चिराग भी जल्दी से कबीर के पीछे पीछे वहीं चले गए। कबीर जैसे ही बेसमेंट में पहुंचा उसने देखा एक आदमी ज़मीन पर बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ है, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। पर उसके चेहरे पे कोई भी दर्द दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं। पर जैसे ही उस आदमी की नज़र कबीर पे गई, जैसे अचानक से उसमें जान सी आ गई। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, कबीर, कबीर कपूर, इस बार तो तुम हाथ से बच गए, पर अगली बार तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, याद रखना। तुमने जो कुछ मेरे भाई के साथ किया उसका चुन चुन कर बदला मैं तुझसे लूँगा, और तुम्हारी मौत ही से ही मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। पर कबीर पर कभी उस आदमी की बातों से कोई असर नहीं हुआ। वो सीधा किसी राजा की तरह सोफे पे जाके बैठ गया और उस आदमी को घूरने लगा। वो आदमी संजीत शर्मा का भाई था, और जब उसे पता चला था कि उसके भाई को कबीर ने मार डाला है, तो उसने बिना कुछ सोच समझे कबीर पे हमला कर दिया। पर कबीर के आदमी ने उससे कबीर को हमला करते हुए देख लिया था, इसलिए वो पकड़ा गया। पर यह सब बहुत अचानक हुआ था, इसलिए कबीर के हाथ में चोट लग गई। कबीर ने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसके सामने श्रेया का रोता हुआ चेहरा आने लगा, और ये सब याद करके उसके गुस्सा साथ में आसमान में पहुंच गया। कबीर जो श्रेया की आंखों में एक आंसू की बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इस आदमी की वजह से उसकी बीवी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, और यहाँ तक कि रोने की वजह से उसकी आंखें भी सूज गई थीं। ये सब याद करते ही उसने अपने अपने पीछे बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया,
उसका इशारा समझते ही बॉडीगार्ड जल्दी से वहाँ से चला गया। फिर जल्दी से अपने हाथों में जलती हुई रॉड लेकर आ गया। ये देखकर वो आदमी और डर गया। जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर दो बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और वॉल से चिपका कर सीधा खड़ा कर दिया। और वो बॉडीगार्ड वो रॉड को उस आदमी के पास ले गया और जलती हुई रॉड को उसकी आंखों में घोंप दिया। और बॉडीगार्ड का कि ऐसा करने की वजह से उस आदमी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि वहाँ खड़े सभी की रूह कांप गई। वो तो आदमी दर्द से बेहोश हो गया और उसकी आंख से खून निकल रहा था। ये सब देख कर कबीर को बहुत सुकून मिल रहा था, जिसकी वजह से उसकी बीवी की आंख में आंसू आए थे। कबीर ने उसकी आँख ही फोड़ दी। अब वो ज़िंदगी भर देख भी नहीं पाएगा। फिर कबीर बोला, इस आदमी को कैद में डाल दो और तब तक तड़पाओ जब तक ये मर ना जाए। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। कबीर के जाने के बाद सबने एक राहत की सांस ली, पर सब ये देख के हैरान थे कि दिन पर दिन कबीर का प्यार शिरा के लिए इतना बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे जाके कबीर शिरा के लिए क्या कर बैठेगा। कोई नहीं जानता। मतलब इस आदमी की वजह से उसकी लेडी बॉस की आंखों में आंसू आ गए थे, तो उनके बॉस ने उस आदमी की आंखें ही फोड़ दी। ये सब सोच के ही सब डर गए। अब उन्हें कबीर से ज़्यादा शिरा से डर लगने लगा था। अगर गलती से उन्होंने शिरा को नाराज़ कर दिया तो पता नहीं ये हैवान उनके साथ क्या करेगा। ये सब सोच के ही सब कांपने लग गए थे। अगले दिन जैसे ही शिरा की आंख खुली, उसने देखा कि कबीर उसके बाजू में बैठकर कुछ फाइल पढ़ रहा था और कबीर वो काम करता देख शिरा को गुस्सा आ गया। और शिरा ने जल्दी से कबीर के हाथ से फाइल छीन ली और बोली, हब्बी ये आप क्या कर रहे हैं? आपको चोट लगी है, फिर भी आप काम कर रहे हो। शिरा को इस तरह से फाइल छीनता देख कबीर हैरान हो गया। कबीर बोला, वाइफी देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मेरे हाथ में चोट है, यह मेरा दूसरा हाथ सही सलामत है। मैं बस कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और कुछ भी नहीं है। पर शिरा कहाँ मानने वाली थी। शिरा जिद करते हुए बोली, नहीं हब्बी, इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। मैंने कह दिया ना, आप कोई काम नहीं करोगे, मतलब कोई काम नहीं। ये बोलते हुए शिरा की आंखों में आंसू आ गए और फिर रोते हुए बोली, मैं आपको मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। आप मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो। बस देखो काम काम काम। देख लीजिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो कभी मैं आपसे बात नहीं करूँगी। शिरा को फिर से रोता हुआ देख कबीर बोला, ठीक है, अब जब तुम नहीं बोलोगी तो मैं कोई काम नहीं एक सेकंड अब जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, बस तुम रोना मत। ये सुनकर शिरा बोली, पक्का ना? आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ये सुनकर कबीर शिरा के गाल खींचते हुए बोला, हाँ पक्का, वादा। आजकल वाइफी तुम कुछ ज़्यादा ही बोल नहीं हो जा गई हो, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाती रहती हो। ये सुनकर शिरा बोली, हब्बी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैंने देखा है मॉम तो डैड पर कितना हुक्म चलाती हैं, तो मैं तो आपकी कुछ भी नहीं बोलती हूँ। वो तो आपको चोट लग गई है ना, इसलिए मैं आपको काम करने से मना कर रही थी। ये सुनकर कबीर बोला, हाँ मेरा बच्चा, मुझे पता है। कबीर को यही बात शिरा में बहुत पसंद भी थी कि शिरा बाकी के लड़कों की तरह उससे कभी भी कुछ भी नहीं पूछती कि कबीर ने ऐसा क्यों किया, और ना ही वो उसे कोई नखरा दिखाती थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 97 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 95 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 95 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आप पॉट लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।